नमस्कार, मैं राजीव रस्तोगी, जनता इंटर कॉलेज कैथवाड़ी मेरठ। विषय गणित। आपको पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास का लेसन नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपीबी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहले इसमें हमें कोई अनुक्रम दे रखा होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश अप टू इनफाइनाइट तक। सबसे पहले हम अनुक्रम का प्रथम पद निकालते हैं, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए का मान कितना हो गया हमारा 2। इसके बाद हम सार्वंतर डी निकालते हैं, जिसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हमें 4 दे रखा है, पहला पद हमें 2 दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ गया 4 - 2 बराबर 2। अब हम कुछ सूत्र पढ़ेंगे। पहला सूत्र है आरंभ से nवा पद an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। दूसरा सूत्र है l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहां a हमारा क्या है प्रथम पद, d सार्वंतर है, l अंतिम पद है, n पदों की संख्या है। अब तीसरा सूत्र पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी का अंत से nवा पद बराबर l माइनस का ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, टैक्सी के प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए है, अगले प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपए बढ़ जाता है, यानी कि हर बार 8 रुपए बढ़ता रहेगा। तो इसलिए 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 15 + 8 यानी कि 23। इसलिए 3 किलोमीटर का किराया कितना होगा 23 + 8 यानी कि 31। इसलिए 4 किलोमीटर का किराया कितना होगा 31 + 8 बराबर 39। और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हमारी श्रेणी क्या निकल कर आई 15, 23, 31, 39 डैश अप टू इनफाइनाइट तक। अब हमें बताना है कि जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और ये समांतर श्रेणी कब होगी, जब 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होगा। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी बराबर है a2 - a1 यानी दूसरा पद माइनस का पहला पद, और दूसरा पद हमें क्या दे रखा है 23, और पहला पद कितना दे रखा है 15। अतः श्रेणी हमारी कितनी हो गई डी बराबर 23 - का 15 यानी कि 8। फिर दोबारा डी निकाला हमने a3 - a2 यानी तीसरा पद माइनस का दूसरा पद, और तीसरा पद हमें 31 दे रखा है, दूसरा पद 23 दे रखा है, और दोनों का अंतर हमारे पास 8 आ गया। दोनों बार डी का मान 8 आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। हमें कोई बेलन दे रखा है जिसमें हवा भरी हुई है। सबसे पहले हमने उसके हवा के आयतन को v मान लिया है, तो हम लिखेंगे माना बेलन में हवा का प्रारंभिक आयतन v है। पहली बार पंप v का 1/4 भाग कितना होगा v/4 होगा, हवा को बाहर निकाल देगा। तो शेष हवा कितनी बचेगी v - v/4। एलसीएम के द्वारा सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3/4 v। दूसरी बार पंप 3/4 v का 1/4 भाग, तो कितना होगा 3/16 v भाग होगा जो हवा को बाहर निकालेगा। तो शेष हवा कितनी होगी 3/4 v माइनस का 3/16 v। जब एलसीएम लेंगे 4 और 16 का, तो एलसीएम कितना आएगा 16। जो हर होता है उससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 16 को, तो कितना बचेगा 4। जो आंसर बचा है उसके अंश से गुणा करेंगे 3v से, तो कितना बचेगा 12v। अब 16 से भाग करेंगे 16 को, 16 से भाग करेंगे कितना आएगा 1 की गुणा 3v से करेंगे तो कितना आएगा 3v। और नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे 12v - 3v अपॉन 16 का अंतर कितना होगा 9v अपॉन 16 यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v। अतः श्रेणी हमारी क्या बन गई v, 3/4v, 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v डैश अप टू इनफाइनाइट तक। इसमें भी हमें बताना है कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। सबसे पहले हम डी निकालेंगे। a2 - a1 यानी दूसरा पद माइनस का पहला पद। दूसरा पद हमें 3/4v दे रखा है, और पहला पद हमें v दे रखा है, और जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे एलसीएम के द्वारा तो हमारा आंसर प्राप्त होगा माइनस का v/4। फिर डी निकालेंगे a3 - का a2 यानी कि तीसरा पद माइनस का दूसरा पद। तीसरा पद हमें 9/16v दे रखा है, और दूसरा पद हमें 3/4v दे रखा है, और एलसीएम के द्वारा जब इनका अंतर निकाला जाएगा तो प्राप्त होगा हमें माइनस का 3/16v। यानी कि पहली बार डी का मान -v/4 आ रहा है, और दूसरी बार डी का मान -3/16v आ रहा है, यानी कि ये दोनों अंतर समान नहीं है। अतः 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। कुएं के 1 मीटर की खुदाई में लागत 150 रुपये आ रही है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई में लागत 50 रुपये है, यानी हर बार 50 रुपये बढ़ते रहेंगे। इसलिए पहले 2 मीटर की खुदाई में लागत कितनी हो गई 150 + 50 यानी कि 200 रुपये। इसलिए पहले 3 मीटर की खुदाई में लागत कितनी होगी 200 + 50 यानी कि 250 रुपये। और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और हमारी श्रेणी क्या बन जाएगी 150, 200, 250 डैश अप टू इनफाइनाइट तक। क्योंकि इसमें भी हमें बताना है कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सार्वंतर। डी बराबर a2 - a1 यानी कि दूसरा पद माइनस का पहला पद। दूसरा पद 200 दे रखा है, पहला पद 150 दे रखा है, और इन दोनों का अंतर हमारा कितना आ जाएगा 50।
पुनः निकालेंगे डी बराबर A3 माइनस का A2, यानी कि तीसरा पद माइनस का दूसरा पद, और तीसरा पद हमारा 250 दे रखा है, दूसरा पद हमारा 200 दे रखा है, और इन दोनों का अंतर 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा 50। क्योंकि दोनों डी का मान समान है, अतः दो क्रमागत पदों का समान अंतर समान है, तो हम क्या कहेंगे श्रेणी समांतर श्रेणी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ए की वैल्यू 10 दे रखी है, डी की वैल्यू 10 दे रखी है, प्रथम चार पद निकालने हैं। तो चार पद क्या होंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए व डी के मान इनमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहला पद ए की वैल्यू 10 आ जाएगी। दूसरा पद होगा ए प्लस डी यानी 10 प्लस 10 यानी कि 20, ए प्लस 2D क्या होगा 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि 30, ए प्लस 3D क्या होगा 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 40। अतः श्रेणी हमारी क्या बन गई 10, 20, 30, 40 डैश अप टू इनफाइनाइट तक।